Hello, how are you all? Welcome to my channel, Voila Voice of Ila Anand Acharya. How are you all? I hope you all are doing well. So, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अब्राहम हिक्स के और एक फंडा, यानी कि वो और एक चीज़, उनका जो थॉट है वो काफ़ी सारे वीडियो में रिपीट करती है और वो उसको मानती भी है, और अब तो मैं भी उसको मानने लगी हूँ, यानी कि एक्सपीरियंस से। तो नॉर्मली लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर हम सीखते हैं तो उसकी ABCD अगर जो बेस है वो चालू होता है ग्रैटिट्यूड से, काउंट योर ब्लेसिंग से। और ये सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ग्रैटिट्यूड और अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना जो आपके पास है उसको उसके लिए थैंकफुल होना तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी अब्राहम हिक्स ऐसा बोलती है कि ग्रैटिट्यूड या थैंकफुलनेस से भी ज़्यादा ऊपर एक जो हाई वाइब्रेशन लेवल है वो है एप्रिसिएशन का, और वो भी सच्ची वाली एप्रिसिएशन। अगर आपको कोई भी चीज़ बहुत पसंद आती है, आप उसको अप्रिशिएट करते हो, वो कुछ भी हो सकता है, वो किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है, वो नॉन लिविंग हो सकता है, लिविंग हो सकता है, एक अच्छा थॉट भी हो सकता है। उसको अगर आप अप्रिशिएट करें तो लॉ ऑफ एप्रिसिएशन वो बोलती हैं कि इज़ द हाईएस्ट वाइब्रेशन। मतलब आप कभी नेगेटिव फील करते हो तो आपको अगर स्विच ओवर करना है पॉजिटिव थॉट की तरफ, तो कुछ आपके सामने कुछ ऐसा है जिसको आप अप्रिशिएट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने बेटे को देखती हूँ तो मुझे अप्रिसिएशन फील होता है कि वो कितने अच्छे से बिहेव करता है, वो कैसे अपने आप को हमेशा एंगेज रखता है खेलने में, पढ़ने में, कैसे वो क्रिएटिव है ड्राइंग में। तो वो सारी एक रियल एप्रिसिएशन क्रिएट होती है मेरे मन में। अगर मैं एक सॉफ्ट टॉय को देखती हूँ, एक छोटा सा टर्टल है, वो उसको देखती हूँ तो उसका सॉफ्टनेस, उसकी बनावट, उसका जो मतलब उसको देख के जो मुंह पे स्माइल आती है मेरे, सो हाउ आई अप्रिशिएट दैट। सो जैसे ही मैं उस चीज़ के बारे में सोचती हूँ, अप्रिसिएशन के मोड में चली जाती हूँ, आई लूज़ द रेजिस्टेंस, नेगेटिविटी स्लोली स्टडीली निकलने लगती है और मैं एक हाई वाइब्रेशन में चली जाती हूँ। और अगर आप ग्रैटिट्यूड नहीं लिख सकते हैं, काउंट योर ब्लेसिंग्स नहीं लिख सकते, आप बहुत बिजी रहते हैं अपने काम में, तो ये लॉ ऑफ एप्रिसिएशन करना, आते जाते कभी भी आपको कोई आपका कलीग कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करिए, आपके घर पे कोई अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करिए, कुछ भी कोई भी अच्छा एप्रिसिएशन आप ज़रूर से करें। जहाँ खड़े हो वहाँ आजू बाजू ज़रूर देखें, आपको इतनी सारी चीज़ें मिल जाएगी एप्रिसिएशन की। सपोज़ मेरे सामने अभी एक टीवी है तो मैं टीवी को कैसे अप्रिशिएट करूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये टीवी है, स्मार्ट टीवी है, कितना इजीली है मेरे लिए यूट्यूब चैनल चलाना, सारे ये नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार, कितना इजी है मेरे लिए मेरे मन पसंद के शोज़ देखना। इस पे इजीली मैं उसको सिलेक्ट कर सकती हूँ, उसको जितनी बार देखना देख सकती हूँ। तो मेरे मन में उसके लिए एक अच्छा वाला एप्रिसिएशन है कि हाँ ये टीवी मुझे बहुत पसंद है, आई लाइक इट, आई लव इट, इट्स सो ब्यूटिफुल, इट्स सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। सो इसी नोट पे उम्मीद करती हूँ आपको अब्राहम हिक्स का फंडा जो मैं फॉलो करने लगी हूँ पता चला होगा। एप्रिसिएशन करें जब भी आपको ऐसा लो फील करने लगते हो, या आपके लाइफ में कुछ थोड़ा सा टर्बुलेंस आ जाता है, तो स्टार्ट विद द एप्रिसिएशन। कोई भी छोटी चीज़ को अप्रिशिएट कर सकते हो, मोबाइल है, फ़ोन है, पेंसिल है, इरेज़र है, एनीथिंग यू कैन start with appreciation. And that I have learned from the book by Dale Carnegie, How to Win Friends and influence people, right? There also appreciation was the moral of each and every chapter. मतलब अगर आप ट्रू एप्रिसिएशन करते हैं तो आप किसी के मन को जीत लेते हैं, सच्ची वाली एप्रिसिएशन। सो थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।